टाइप 11 आ जाइए। टाइप 11 है गाय मुर्गा संबंधित प्रश्न। टाइप 11 है गाय मुर्गा समय। ज्यादा टाइप में बटा हुआ नहीं था, लेकिन इस बार मैंने बेहतर ढंग से एक एक टाइप से दो दो तीन तीन टाइप में कन्वर्ट किया है, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर ढंग से समझ में आ पाए। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारों की एक थैली में 5 पैसे तथा 10 पैसे के कुल 120 सिक्के हैं गाय मुर्गा पर आधारित, जिनका मूल्य कितना है बाबू? 7.5 रुपया है। 7.5 रुपया है। तो बताएं कि 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाय मुर्गा सिर्फ गाय मुर्गा नहीं है, बल्कि एक मेथड है। इसमें क्या है, जब दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम रहे और किसी एक को ज्ञात करना हो। जैसे गाय मुर्गा का पैर एक ही जगह दिया हुआ है, सिर एक ही जगह दिया हुआ है, 50 पैसे और 1 रुपये सिक्के का मूल्य एक ही स्थान पे दिया हुआ, ठीक है ना। तो जब दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे, किसी को ज्ञात करना हो तो टोटल को उसके विपरीत मान लेते हैं। चुटकियों में आ जाएगा। देखिए यहां पे कह रहा है मेरे प्यारों कि एक थैले में 5 पैसे 10 पैसे कुल 120 सिक्के है। तो कुल 120 सिक्के है, इसमें कुछ सिक्के 5 पैसे के हैं और कुछ सिक्के 10 पैसे के हैं। कुछ सिक्के 5 पैसे के और कुछ सिक्के 10 पैसे के, कुछ सिक्के 5 पैसे के, कुछ सिक्के 10 पैसे के, और कुल मिला के 7.5 रुपया हुआ। कितना हुआ? 7.5 रुपया। 7.5 रुपया, 750 पैसा, 750 पैसा। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब। एक थैले में 5 पैसे 10 पैसे कुल 120। अभी कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को सजाया है। 120 सिक्के 5 पैसे 10 पैसे कुल 7.5 रुपए। इसको 750 पैसा भी लिख सकते हैं, जिनका कुल मिलता है। तो बोला 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। अब यदि गाय ज्ञात करना है टोटल को, मुर्गा मुर्गा ज्ञात करना है टोटल को गाय। 1 मिनट में चुटकियों में एकदम हॉट ट्रिक। एगो में नहीं समझिएगा, 3-4 क्वेश्चन बनेगा, अपने आप समझ में आएगा। और असाइनमेंट में तो 20-20 क्वेश्चन है एक एक टाइप में, तो गधे भी मैथ सीख जाएंगे आप तो, जीनियस। तो यहाँ पे बोल रहा है 10 पैसे के। तो मैंने आपको क्या बताया कि ज्ञात करना हो 10 पैसे के सिक्के तो मानेंगे कि टोटल सिक्का 5 पैसा का है। कह रहा 10 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो टोटल 5 पैसा वाला मान लीजिए। 5 पैसे बोलेंगे टोटल 10 पैसा सिक्का मान लीजिए। बोला 10 पैसे कुल कितने सिक्के हैं, तो मान लिया टोटल सिक्का था, टोटल 120 सिक्का 5 पैसा का है। तो आप ही को 5 पैसा के 120 सिक्का दे देगा गिनने के लिए, तो आपने बोलिया कि 600 पैसा हो गया सर। अब करना क्या है गाय मुर्गा में कि दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे, तो जो ज्ञात करना है टोटल को उसके विपरीत मानेंगे, और एक परिणाम खुद प्राप्त करेंगे, और एक क्वेश्चन में परिणाम है अंतर की तुलना अंतर से। तो यहां पे क्या है कि 10 पैसे का सिक्का निकालना है। हम मान लिए टोटल 5 पैसा, टोटल मतलब 120 सिक्का 5-5 पैसा वाला, तो 600 पैसा। यहां 750 पैसा, अंतर कितना? 150 पैसा। यहां अंतर कितना? 5। काट दीजिए, 150 कुछ नहीं करना, अंतर की तुलना अंतर से। यहां 750 पैसा, यहां आपने 600 पैसा लाया, अंतर 150 पैसा का, और यहां पे मूल अंतर, यहां 5 पैसा 10 पैसा का सिक्का, मूल अंतर 5 का। बस अंतर की तुलना अंतर से, अंतर की तुलना अंतर से यहां पे हम सभी का आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी है मेरे प्यारों, बताइए। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, दहाड़ते चलिए मेरे सभी भाई बहन, मजा आ गया। अब इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, ये गाय मुर्गा वाला तो चुटकियों में आप हमसे पहले बनाइएगा, मैं पढ़ रहा हूं। गाय मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या 65 है। मतलब सिर कितना है? 65। तो सिर है तो 65 संख्या भी होगा। इसमें कुछ गाय है और कुछ मुर्गे हैं। अच्छा, इनके कुल पैर कितने हैं? तो कुल पैर है 190। और हम सभी जानते हैं कि गाय के कितने पैर होते हैं, तो गाय के पैर होते हैं 4, और मुर्गे के कितने पैर होते हैं? मुर्गे के पैर होते हैं 2। ये तो आप पहले से जानते हैं, ये तो कहानी है क्वेश्चन का। गाय के कितने? 4 पैर ना होते हैं जी। बढ़िया से गाय देखा है कि नहीं? सब देखा है ना? गाय नहीं देखा है तो देखना, 4 पैर गाय के होता है, मुर्गा के 2 पैर, ठीक है। कुल 190 पैर है। निकालना क्या है? क्या निकालना है भाई? गाय तथा मुर्गे के समूह में कुल कितने गाय है। अब ज्ञात करना है गाय, तो टोटल को मान लीजिए मुर्गा। अब टोटल 65 सिर है, 65 को मुर्गा मानिए, तो एक मुर्गा के 2 पैर, तो 65 मुर्गा के 130 पैर। आप बोल रहे हैं 130 पैर, ये 190 पैर, अंतर 60 के। गाय मुर्गा के पैर में 2 का अंतर है, तो 2 से भागा दे दिए, यहां भी 30 से आया,
मतलब गाय की संख्या यहां भी कितना हो गया बाबू, 30 से होगा। बढ़िया है, बन रहा है बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत परेशानी? हमसे पहले बनाने का प्रयास करिए, ये मत सोचिए कि ये सब तो बनने वाला ही है। बेहतरीन रिवीजन में करवाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूं मेरे शेर बहादुरों। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही शानदार। कहता है बाबू माधुरी के पास 20 रुपये 10 रुपये के कुल 200 नोट है, ये भी गाय मुर्गा, बड़ा ही शानदार बीबीआई क्वेश्चन। बीबीआई क्वेश्चन ये 2022 में भी पूछा गया था इस प्रकार के क्वेश्चन। कहता है कुल मिला के 200 नोट है बाबू, जिसमें कुछ नोट है 10 रुपये के, ध्यान दीजिएगा बहुत लाजवाब है, कुछ नोट है 10 रुपये के और कुछ नोट है 20 रुपये के। 10 रुपये 20 रुपये के कुल नोट है कुछ, अब यहाँ पे कुल मिला के 2600 रुपया हो गया। कितना हो गया? 2600 रुपया। अब निकालना है 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं, 10 रुपये के कुल कितने नोट हैं, निकालना है 10 रुपया का नोट तो टोटल को 20 मानिएगा, यही तो हमेशा उल्टा मानना। निकालना है 10 का नोट, टोटल को मानिए 20 का, टोटल को 20 मान लिया। 200 नोट आपको 20-20 रुपया वाला कोई दे दे तो बौड़ा नहीं जाइएगा, गिनिएगा ना उसको। तो 200 नोट 20-20 वाला दे देगा आपको तो कितना होगा? तो बोलिए सर मैथ पढ़ रहे हैं ना, तुरंत दिमाग में 4000 होगा। आई बोल रहा है 2600। तो क्वेश्चन का परिणाम और अपना परिणाम अंतर 1400 का। तब में वही करना है, एक परिणाम खुद लाइएगा और एक क्वेश्चन में रहेगा। और यहां अंतर कितना का? मूल अंतर 10 का। बस अंतर की तुलना अंतर से 140 नोट है 10 रुपया वाला, 140 नोट है 10 रुपया वाला। किसी का हिम्मत है तो मना करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस अभी के अभी ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा या बाद में ज्वाइन कर लीजिए। अभी पढ़िए आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन शानदार है और ये 7वां क्वेश्चन फिर से वही गाय मुर्गा वाला ही है। एक पॉजिटिव निगेटिव वाला भी मैंने लाया है तो डरने की जरूरत नहीं है। पढ़िए। एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपया मिलता है बाबू। कै रुपया? 3 रुपया। गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया कट जाता है। एक निशानेबाज ने कुल 75 निशाने लगाए और 105 रुपया प्राप्त किए। बताएं कि उसने कितने निशाने सही लगाए। शानदार शानदार। देखिए आप कभी मेला में गए होंगे, बंदूक रहता है, अब बैलून रहता है, निशाना लगाना है। तो इस बार मेला में प्रतियोगिता लगा कि बाबू एक बैलून फोड़ दिया 3 रुपया मिलेगा। अब तुम चलाया बंदूक, गोली चलाया लेकिन बैलून नहीं फूटा तो फिर 1 रुपया तुमको देना पड़ेगा। तो तैयार हो गया। अब देखो 75 निशाना आपने लगाए। कितने? 75 निशाने। तो 75 निशाने में कुछ निशाने सही लगे होंगे, कुछ निशाने गलत लगे होंगे। तो सही निशाना लगने पर आपको 3 रुपया मिलेगा। मिलेगा मतलब पॉजिटिव। गलत निशाना लगने पर आपको 1 रुपया काट लेगा। 1 रुपया काट लेगा मतलब निगेटिव। सही निशाना लगने पर 3 रुपया मिलेगा मतलब पॉजिटिव। गलत निशाना लगने पर 1 रुपया काट लेगा मतलब माइनस में आप चलेगा। तो प्लस माइनस से डरना नहीं है। कुल मिला के आपको प्राप्त कितना हुआ? 105 रुपया। ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं किया अभी। अब ज्ञात करना है कि बताएं कि उसने कितने निशाने सही थे। तो दो अलग अलग परिणाम, दो अलग अलग मतलब कि समूह का एक ही परिणाम है। तो जो ज्ञात करना है टोटल को उसके विपरीत मानिए। यहां ज्ञात करना है कितने निशाने सही थे, तो ज्ञात करना है सही तो सबको गलती मान लीजिए। टोटल 75 निशान में गलती लगा दीजिएगा तब 75 गुना -1 आप दंड दीजिएगा ना 75 रुपया। 75 रुपया माइनस में चले गए आप। कितना है? 75 रुपया माइनस में चले गए। 75 माइनस में चले गए और क्वेश्चन बोला नहीं जी आपको तो 105 रुपया हम देंगे। यहां पे लाए 75 माइनस, यहां 105 प्लस। एक प्लस एक माइनस रहने पर, एक लाभ एक हानि रहने पर, एक कमी एक वृद्धि रहने पर अंतर जुटता है। तो यहां पे अंतर हो जाएगा 180। यहां पे अंतर हो जाएगा 4। बोले 4 क्यों? क्योंकि 3 प्लस में 1 माइनस में। अंतर की तुलना अंतर से 45 निशाने सही हुए। कितना आसान है, बस अंतर की तुलना अंतर से, अंतर की तुलना अंतर से, बस हो गया। अब बताइए 4 क्वेश्चन बनाए एक ही टाइप के, गधे नहीं सीख जाएंगे। इसी बात पे खुश हैं तो सभी विद्यार्थी जो लाइक नहीं किया लाइक कर दें और नए नए विद्यार्थियों को निमंत्रण दें, नए नए विद्यार्थियों को इनवाइट करें। आ जाइए क्वेश्चन